नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सचलक्ष्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने MS ऑफिस कोर्स को कम्प्लीटली खत्म कर लिया है और इसके बाद अब हम टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज के साथ साथ टैली के कोर्स को पूरा कर रहे हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कंट्रोल पैनल का जो पूरा सेक्शन होता है उसको समझाऊंगा। ये ऑन डिमांड वीडियो है, कहने का मतलब है ये किसी बच्चे ने हमसे डिमांड की हुई थी कि सर आप इस तरीके से एक्सप्लेन करो, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके एवज में मैं ये बना के आपको दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ नीतू देवी जी के नाम से कि यस सर कंट्रोल पैनल के बारे में बता दो। एक दिन पहले ये कमेंट आया हुआ है और यहाँ पर ऑन डिमांड वीडियो है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे खुद अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो मैं उस वीडियो के लिए, उस बच्चे के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, साथ में आप लोगों को भी नॉलेज मिल जाएगी। और अगर आपके अपने कुछ पर्सनल सुझाव हो या आप खुद कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हो तो आप भी पूछ सकते हैं। मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसको, और क्लियरली आपको दिखाई पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ है नीतू देवी के नाम से, यस सर कंट्रोल पैनल के बारे में बता दो। तो इसके रिप्लाई में मैंने कहा है ओके नीतू देवी जी, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल पैनल ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स के सिर्फ इनके लिए ही इंपॉर्टेंट है, या कंट्रोल पैनल किसी पर्टिकुलर इंसान जो जानना चाहता है उसके लिए ही जरूरी। कंट्रोल पैनल हर उस यूजर के लिए जरूरी है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, कंट्रोल पैनल में इतने सारे ऑप्शन है और कंट्रोल पैनल अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसका नाम ही कंट्रोल पैनल, मतलब जहां से आप कंप्यूटर्स को कंट्रोल करते हो उसके सारे फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके नाम से पता चल रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नीतू देवी जी के लिए ही ये वीडियो है, ये आप सभी लोगों के लिए है। आप सभी इसको देखकर सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, चीजों को और अच्छा कर सकते हैं, कंप्यूटर में और एक्सपर्ट बन सकते हैं। और इसमें देखिए इतने सारे ऑप्शन है कि अगर मैं एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा तो कम से कम ये 3 से 4 घंटे की वीडियो बनेगी इन डेप्थ। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इस वीडियो को मैं एक समरी के तौर पे मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर में फिनिश करूंगा। और अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे बिटलॉकर ड्राइव इंस्क्रिप्शन पे या विंडोज डिफेंडर फायरवॉल पे, या किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन में जिसमें आप इंटरेस्टेड हो मेरे बताने के बाद कि हाँ भाई ये चीज मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, इसके ऊपर आप मेरे को डिटेल में बताओ पर्टिकुलर ऑप्शन, तो मैं एक एक ऑप्शन के ऊपर एक एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है, वो भी ऑन डिमांड वीडियो होगी और मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ ऑन डिमांड वीडियोस की। तो आपको जैसी भी जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इस चीज को पर्टिकुलर आप एक्सप्लोर करके बताइए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स की बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसके पास कर्सर लेके जा रहा हूँ, अपना पॉइंटर लेके जा रहा हूँ, तो एक छोटा सा एक पॉपअप मेन्यू टाइप आ रहा है जिसमें लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स कॉन्फ़िगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स फॉर योर कंप्यूटर। तो एक बहुत अच्छी चीज तो कंप्यूटर में ये दी हुई होती है, सिर्फ विंडो 10 में ही नहीं, विंडो 8, 7 सभी में ये चीजें है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के पास इस तरीके से जाके पॉइंटर ले जाते हैं तो उससे रिलेटेड ऑप्शन का समरी वो जरूर बता देता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स को। तो अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये सारे जितने भी ऑप्शन हैं ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स को कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगर करने के काम आते हैं। इनमें से कुछ ऑप्शन मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्क क्लीनअप, डिसफ्रैगमेंटेशन या कंप्यूटर मैनेजमेंट वगैरह, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल वगैरह, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई भी थी और आज विंडोज फायरवॉल डिफेंडर के बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में मैं बताऊंगा। तो बेसिकली ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आते हैं जो आपको कंप्यूटर पे एक बेसिकली जो आपको एक तरीके से कंट्रोल देते हैं आपके कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटिव कामों पर, यानी आपके कंप्यूटर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको परफॉर्म करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका कलर मैनेजमेंट है। कलर मैनेजमेंट क्या करता है, चेंज करता है एडवांस कलर मैनेजमेंट सेटिंग्स को फॉर डिस्प्ले स्कैनर्स एंड प्रिंटर्स। जब आप किसी चीज का प्रिंट आउट लेते हैं या फिर स्कैन करते हैं उस चीज को, तो कहीं ना कहीं आपको कलर की क्वालिटी बहुत अच्छी सी होती है, तो उस चीज को आप यहाँ से कलर मैनेजमेंट से आके, ठीक है, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं कई सारे जिसमें आप जाकर आइडेंटिफाई मॉनिटर्स वगैरह में जाके या फिर अंडरस्टैंडिंग में जाके ऐड करा के इस तरीके से आपका जो प्रिंटर वगैरह स्कैनर वगैरह होंगे तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बशर्ते कि इसमें प्रिंटर स्कैनर वगैरह आपके ऐड होने चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। फिर हम बात करते हैं डिवाइस एंड प्रिंटर्स की। डिवाइस और प्रिंटर आपके जो हैं ये आपके जो भी डिवाइसेस या प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं उनको यहाँ शो करेगा। आप पर्टिकुलर अपना बाय डिफॉल्ट जो भी आपका है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके उसके थ्रू वर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ जो मेरा लैपटॉप है वो सचलक्ष्य के नाम से है, यूएसबी ऑप्टिकल माउस में यूज कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें आपकी डिवाइस जो है वो प्रिंटर और स्कैनर को ये ऑप्शन शो कर देता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम कंट्रोल पैनल में आगे चलें, आपको पता है कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए विंडो के साथ R और कंट्रोल टाइप करना पड़ता है। तो जब आप ओपन करेंगे इसको तो यहाँ से अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इस ऑप्शन का यूज किस लिए होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कई बार हम टाइपिंग करते हैं तो हमें हिंदी के फॉन्ट चाहिए होते हैं, ठीक है, तो हिंदी के जो फॉन्ट चाहिए होते हैं वो फॉन्ट हमें बाहर से कहीं से डाउनलोड करके और इस फॉन्ट के
मतलब जो फोल्डर है उसके अंदर लाके यहाँ पर डालना पड़ता है। तो इस फॉन्ट के फोल्डर के अंदर आप देखेंगे आपके कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट हैं वो सारे यहाँ शो कर रहे हैं। तो आपको वो फॉन्ट यहाँ पर लाके कॉपी पेस्ट करने पड़ते हैं, और कॉपी पेस्ट करते ही वो फॉन्ट यहाँ पर आके मर्ज हो जाते हैं, और फिर आपके जो विनवर्ड या फिर जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो टाइपिंग करने के लिए उसके अंदर ये होने लग जाते हैं वो फॉन्ट। तो आप वहां से बेसिकली उन फॉन्ट्स को यूज कर सकते हो, बशर्ते कि आप इनके अंदर कॉपी पेस्ट लाकर उन फॉन्ट्स को करो। ठीक है, तो इसके बाद अगला है मेल। देखिए ये मेल 32 बिट करके जो दिखा रहा है ये ऑप्शन, ये बेसिकली मेल बताने से ही समझ में आ रहा है कि मेल भेजने के लिए इसका यूज होता है, लेकिन चूंकि ये पुराना टेक्नोलॉजी हो गया, आज के टाइम में कोई इसको यूज नहीं करता, कंपनीज वगैरह बस इंटरनल मेलिंग के लिए इसका यूज करती हैं, इसलिए ये ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका यूज बेसिकली होता है जब कंपनी अपने इंटरनली, मतलब अपने विद इन कंपनी अपने एम्प्लॉयज और जो कस्टमर्स होते हैं उनके बीच में जब मेल को आदान प्रदान करती है, यानी लेन देन करती है, या फिर आप कह सकते हो कि इंटरचेंज करती है अपने डेटा को, या जो भी कन्वर्सेशन होती है उसको इंटरचेंज करने के लिए, सिक्योरली वे में करने के लिए आप मेल ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप बताइएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। प्रोग्राम एंड फीचर्स, लास्ट टाइम मैंने आपके रन का डायलॉग बॉक्स की जो कमांड बताई थी उसके अंदर भी बताया था प्रोग्राम एंड फीचर्स का क्या यूज होता है। अगर आप यहाँ पर जाके देखें तो आपके जितने भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है सॉफ्टवेयर, वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, और शो होने के बाद आप किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करके, ठीक है, उसको डिलीट भी कर सकते हो, या फिर अनइंस्टॉल कह सकते हो, अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से पूरी लिस्ट आ गई है। ठीक है, इनमें से आप किसी भी एक को सेलेक्ट करके, जैसे आप किसी पर्टिकुलर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आने लग जाता है। अनइंस्टॉल पे क्लिक करते ही, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू अनइंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट विजुअल, ये, लेकिन मैं नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ से नो कर दूंगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बेसिकली अनइंस्टॉल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये जो ऑप्शन नेक्स्ट था हमारा फॉन्ट के बाद, मेल के बाद प्रोग्राम एंड फीचर्स का। इसके बाद साउंड में जाके आप साउंड मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने बेसिकली जो भी आपके कंप्यूटर से डिवाइसेस अटैच है। जैसे मैंने यहाँ पर इस टाइम माइक्रोफोन का यूज कर रहा हूँ मैं, ताकि मेरी वॉइस क्लियर है, तो वहां पर ये देख सकते हैं आप, जब जब मैं बोल रहा हूँ इसका थोड़ा सा बिट ऊपर जा रहा है, तो उसको ये साउंड को मैनेजमेंट करने के लिए इस पर्टिकुलर टैब्स का यूज होता है। आप इनमें जाके साउंड को अपने मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा टास्क बार एंड नेविगेशन। टास्क बार एंड नेविगेशन कस्टमाइज करता है टास्क बार को, सच एज टाइप ऑफ आइटम टू बी डिस्प्लेड एंड हाउ दे शुड बी अपीयर। यानी ये बेसिकली इस चीज को कॉन्फ़िगर करता है कि आपके जो एप्स हैं या जो सॉफ्टवेयर जो आपने ओपन किया यहाँ टास्क बार पे किस तरीके से दिखाई पड़े। आप देख रहे हैं आप टास्क बार पे कई सारे सॉफ्टवेयर शो अप हो रहे हैं, तो वो किस तरीके से दिखाई पड़े या किस तरीके से उनकी सेटिंग्स को आप रखना चाहते हो, वो आप यहाँ से कर सकते हो। विंडोज मोबिलिटी सेंटर के अंदर आप जाके चीजों को और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, जैसे ब्राइटनेस वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो, पावर ऑप्शंस को अपने आप कंट्रोल कर सकते हो। वो सारे ऑप्शन यहाँ से, जैसे ब्राइटनेस को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप कितना ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं या कितना ब्राइटनेस घटाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली आपके कंप्यूटर में। म्यूट कर सकते हो आप चीजों को। ठीक है, यहाँ से चीजों को, साउंड को बिल्कुल म्यूट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर आप कहाँ कितना रखना चाह रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। ठीक है, विंडोज मोबिलिटी सेंटर मैंने आपको बताया कि कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस ऑप्शन का यूज होता है, जैसे साउंड हो गया, ब्राइटनेस हो गया, या फिर पावर शटडाउन वगैरह के ऑप्शन हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज होता है। इसके एडोब गामा 32 बिट ये है जो कैलिब्रेट करता है मॉनिटर को, यानी कहने का मतलब कलर वगैरह की प्रोफाइल को ये कंट्रोल करता है। क्रेडेंशियल्स मैनेजर क्या करता है, ये बेसिकली आपके लिए मैनेज करता है विंडोज के क्रेडेंशियल्स को, यानी जो भी आपके ऑथेंटिकेशन डिवाइसेस वगैरह चेक होती है, पासवर्ड वगैरह, उन सबको, वेब पासवर्ड वगैरह को इसको ये चेक करता है, अपने अंदर स्टोर करता है और आपके लिए हेल्पफुल होता है कि आप चीजों को सिक्योर रख पाओ। ठीक है, अगला है ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। ये आपके कंप्यूटर को ईजियर बनाता है यूज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूज द कंप्यूटर विदाउट अ डिस्प्ले, मेक द कंप्यूटर इजियर टू सी, स्टार्ट नरेटर, मतलब मैग्नीफायर वगैरह का यूज करने के लिए, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जब आपका कीबोर्ड वर्क नहीं करता तो उस चीज में हेल्प करता है। तो इन सारी चीजों के लिए इसका यूज होता है ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, मतलब चीजों को और अधिक आसान बनाने के लिए, आपके डिवाइसेस को और ज्यादा यूजफुल, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इस ऑप्शन का यूज होता है। इंडेक्सिंग ऑप्शन में आप चीजों को चेंज कर सकते हो, विंडोज के इंडेक्सेस को सर्च कर सकते हो फास्टर। ठीक है, यानी अगर आप इस पर क्लिक करते हो, इंडेक्सिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर्स को इंडेक्स कर सकते हो, स्टार्ट मेन्यू को, या फिर किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई या चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट है माउस
यहाँ से आप सारी माउस की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। अगर आप देखो मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था, जब मैंने रन का डायलॉग बॉक्स बताया था तो उस टाइम मैंने आपको एक कमांड बताई थी जिसमें मैंने आपको main.cpl के अंदर बताया था कि आप माउस यानी पॉइंटर्स की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट है रिकवरी, ये आपका बेसिकली क्या करता है, आपकी रिकवरी करने में हेल्प करता है विंडोज की। ठीक है, आप देख सकते हैं क्रिएट कर सकते हो रिकवरी ड्राइव, जहां पर आप अपने विंडोज के इंपॉर्टेंट सारे फंक्शन को सेटिंग्स को स्टोर कर सकते हो, उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की। ठीक है, जिसमें आप अपने स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इसके बाद विंडोज टू गो, विंडोज टू गो ऑप्शन बेसिकली यूज होता है आपका क्रिएट ए पोर्टेबल वर्जन ऑफ विंडोज। ये बेसिकली अगर आपकी जो विंडो है, आप चाहते हो कि आपने बूटेबल पेन ड्राइव के बारे में सुना ही होगा, तो अगर आप चाहते हो कि बेसिकली विंडोज टू गो ऑप्शन आपके बूटेबल पेन ड्राइव से रिलेटेड ऑप्शन है, आपने बूटेबल पेन ड्राइव के बारे में सुना ही होगा कि हम अपने कंप्यूटर की विंडो को पेन ड्राइव के थ्रू भी डाल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो विंडोज है वो आप कहीं ना कहीं लेकर जाना चाहते हो, तो आप पेन ड्राइव के अंदर उसको इंस्टॉल करके, ठीक है, यानी उसको बूटेबल बनाकर भी ले जा सकते हो। उसके लिए बूटेबल पेन ड्राइव से रिलेटेड जो ऑप्शन है विंडोज टू गो ऑप्शन, यानी बेसिकली पेन ड्राइव के अंदर विंडो इंस्टॉल करके आप इस तरीके से पेन ड्राइव को यूज कर सकते हो कि आप किसी दूसरे कंप्यूटर में विंडो पेन ड्राइव के थ्रू डाल सको, तो उस ऑप्शन के लिए इसका यूज होता है। फिर आपको ऑटो प्ले है, ये आपका चेंज करता है डिफॉल्ट सेटिंग सीडीज डीवीडीज वगैरह के लिए, ड्राइव्स के लिए, सो दैट यू कैन ऑटोमेटिकली प्ले। मतलब ये ऑप्शन आप देखते हैं ना, कई बार हम सीडी या फिर कुछ पेन ड्राइव डालते हैं तो ऑटो प्ले का ऑप्शन हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे आता है, वो इस ऑप्शन के थ्रू आता है। वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं इंस्टॉल करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर को या किसी गेम को ऑटोमेटिकली प्ले करने के लिए ऑटो प्ले का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करते हो चीज ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से डेट और टाइम चेंज करने के लिए आप, ठीक है, कंप्यूटर की यूज कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अपने कंप्यूटर के डेट और टाइम को यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसके लिए इस ऑप्शन का यूज होता है। फाइल एक्सप्लोरर किस लिए होता है, कस्टमाइज करने के लिए अपने फाइल्स और फोल्डर्स को, तो आप यहाँ से इन चीजों को मैनेज कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, या फिर जनरल सेटिंग्स भी देख सकते हो आप अपने कंप्यूटर की। ठीक है, लिखा ना ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। अब आप यहाँ से, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देना चाहता हूँ, ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट भी है, जो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है उनको मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। फाइल एक्सप्लोरर में आप देख सकते हो ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो, सेम विंडो में ही हर फोल्डर को खोलो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इस ऑप्शन को लेके, इस रेडियो बटन को लेके कि ओपन ईच फोल्डर इन द इट्स ओन विंडो, अपनी ही विंडो के अंदर, तो ये फिर उसी विंडो के अंदर ओपन होगा। और आपको जो भी सेटिंग्स रखनी है रेडियो बटन की, वो रख के आप नीचे आएंगे, यहाँ से अप्लाई और ओके कर देंगे, तो ये ऑप्शन आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए, इंटेल ग्राफिक्स सेटिंग्स के लिए। ये आपकी कुछ ग्राफिक्स की सेटिंग है जिससे आपकी कलर क्वालिटी, पिक्चर, हार्डवेयर, ये सारी चीजें मैनेज होती हैं। आपका जो इंटेल का सॉफ्टवेयर है, ये बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं इंटेल ग्राफिक कंट्रोल सेंटर है, ये आपका एक तरीके से आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है उसको बेहतर करता है, तो उसके लिए आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए प्ले हो रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा ये, इसके बाद मैं इसको खोलकर आपको क्लियरली बता पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले, वीडियो, 3D, गेमिंग, पावर या ऑप्शन से रिलेटेड सपोर्ट आपको यहाँ से मिल सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको वीडियो से रिलेटेड सेटिंग रखनी है, ठीक है, तो आप यहाँ वीडियो पे क्लिक करेंगे और इससे रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसकी जो पाथ है फाइल का, वो आप देख सकते हैं जो भी है दे रखा है। तो ठीक है, इनेबल कर सकते हैं टोटल कलर करेक्शन को, डिसेबल भी कर सकते हैं, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको इन डेप्थ थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सर आप देखिए मैंने अपना वाईफाई कनेक्ट कर रखा है इंस्पिरेशनल के नाम से, ठीक है, तो मोबाइल का जो हॉटस्पॉट मैंने कनेक्ट किया हुआ है उसके लिए बेसिकली ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर हैं। आप किसी भी नेटवर्क को जो कनेक्ट करते हैं वो यहाँ पर आपका शो ऑफ होता है, ठीक है, तो उसके लिए इस ऑप्शन का यूज हम करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगेन कंट्रोल पैनल ओपन करना पड़ेगा, तो ये ओपन कर लिया हमने कंट्रोल पैनल। यूजर अकाउंट तो आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन में से एक है, यहाँ से आप अपने कंप्यूटर के यूजर्स को बना सकते हैं, ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, वन बाय वन, जैसे चेंज योर अकाउंट नेम, चेंज योर अकाउंट टाइप, यानी अपने अकाउंट से रिलेटेड सारी सेटिंग, और दूसरों के अकाउंट की भी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो। जैसे आप किसी पर्टिकुलर अकाउंट से लॉग इन होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं सचलक से लॉग इन हो, तो ये बता देगा कि इसके राइट्स क्या है। ये एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके पास फुल पावर है, ठीक है, और फुल पावर होने के बाद ये कुछ भी कर सकता है, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है, कंप्यूटर में विंडोज डाल सकता है, इसके अलावा आपके किसी भी यूजर के डेटा को डिलीट कर सकता है, किसी भी यूजर अकाउंट को रिमूव कर सकता है, तो ये सारे इसको राइट्स हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल यूजर है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का नहीं है, ठीक है, तो वो ये सारे काम नहीं कर सकता है।
तो यूजर अकाउंट्स का मैनेजमेंट जो होता है वो इस पर्टिकुलर ऑप्शन से होता है। अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर एक इन डेप्थ वीडियो बन सकती है, अगर ऑन डिमांड आप लोग बोलते हैं तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। वर्क फोल्डर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वर्क फोल्डर आपका बेसिकली आप जब किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं तो आप चाहते हैं कि आप उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, मतलब ये जो पर्टिकुलर फोल्डर आप यहाँ से बनाएंगे सेटअप वर्क फोल्डर, उसके अंदर सारा अपना डाटा स्टोर करें ऑनलाइन, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बैकअप एंड रिस्टोर करके ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका बेसिकली आपके कंप्यूटर के विंडोज का बैकअप ले लेता है, जैसे आप अपने व्हाट्सएप वगैरह का बैकअप लेते हैं, ठीक उस तरीके से। ठीक है, ये ऑप्शन आपके कंप्यूटर के विंडोज की सेटिंग्स का बैकअप ले लेता है। उसके बाद होता क्या है, एक टाइम बाद जब आपकी विंडोज करप्ट हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम आने लगे, उसमें मल फंक्शन करने लगे, तो आप यहाँ से विंडोज को रिस्टोर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डिफॉल्ट प्रोग्राम। अगर आप किसी एप्लीकेशन को लेट करो, आप किसी वीडियो को ओपन करते हो, ठीक है, वीडियो को ओपन करने पे आप देखते हो कई बार हमारा जो कंप्यूटर है वो कंफ्यूज रहता है कि इस वीडियो को किसके थ्रू प्ले करना है, वीएलसी मीडिया प्लेयर के थ्रू प्ले करना है, एमएक्स प्लेयर के थ्रू प्ले करना है, या डिफॉल्ट जो हमारे मोबाइल का वीडियो प्लेयर है उसके थ्रू ओपन करना है, ठीक है। तो वहां पर ये डिफॉल्ट प्रोग्राम उसमें हेल्प करता है। जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को सेलेक्ट करके और उस पर डिफॉल्ट प्रोग्राम का ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं, ठीक है, तो उस केस में कंप्यूटर जो है वो हर बार बिना आपसे पूछे उसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू उस वीडियो को चला देगा। जैसे अगर मैं वीएलसी मीडिया प्लेयर को अपना डिफॉल्ट प्रोग्राम मानता हूं वीडियोस को प्ले करने के लिए, लेट करो कि विंडोज मीडिया प्लेयर या फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर को मैं अपना डिफॉल्ट प्रोग्राम लेता हूं, तो उस केस में आपसे बिना पूछे हुए वीडियो को वीएलसी मीडिया प्लेयर के थ्रू या आप कह सकते हैं विंडो मीडिया प्लेयर के थ्रू प्ले कर देगा, ठीक है। एक एग्जांपल आप और ले लो, जैसे आप कई बार मोबाइल्स में क्रोम ओपन करते हो, फिर कई बार जो अपने एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर मतलब मोबाइल्स होते हैं उनमें कई सारे सॉफ्टवेयर उनके अपने इनबिल्ट होते हैं, जैसे कईयों में सफारी होता है, कईयों में माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, कईयों में कुछ भी अलग अलग विंडोज के ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया। तो कई बार आपको लैपटॉप में या मोबाइल में आपको आपका डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करने के लिए वो बोलता है। ऐसा इसलिए बोलता है कि वो कंफ्यूज होता है कि एक्चुअली किस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको ओपन करना चाहते हैं। दोनों ही सॉफ्टवेयर, तीनों ही सॉफ्टवेयर इस पर्टिकुलर चीज को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर, मैं अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो किसी पर्टिकुलर, ठीक है, डिफॉल्ट प्रोग्राम ऑप्शन का यूज किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो इंटरनेट हो, किसी भी चीज को ओपन करने के लिए बाय डिफॉल्ट कौन सा प्रोग्राम आप यूज करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए इसका यूज होता है। बाय डिफॉल्ट यूज करने से बेनिफिट ये मिलता है कि हम अगली बार से हमें वो पूछेगा नहीं कि भाई आप वीडियो को वीएलसी मीडिया प्लेयर के थ्रू ओपन करना चाहते हो, एमएक्स प्लेयर के थ्रू ओपन करना चाहते हो, या बाय डिफॉल्ट जो आपका वीडियो प्लेयर है उसके थ्रू ओपन करना चाहते हो, वो तुरंत उसके थ्रू ओपन कर देगा जो आपने बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रखा होगा। तो वहां पर इसका बहुत बड़ा यूज है, ठीक है। फाइल हिस्ट्री आप यहाँ से अपनी चेक कर सकते हो, इसमें जाके कि आपने लास्ट टाइम कौन सी फाइल को ओपन किया था, क्या किया था। इंटरनेट से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ से आप देख सकते हो, लाइक इंटरनेट में जो भी आपने सेटिंग्स वगैरह कर रखी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कंटेंट, जो भी है यहाँ से, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शन है, तो इन डिटेल लास्ट मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो बनवानी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं बना दूंगा। नहीं तो अगर हम एक एक ऑप्शन को डिटेल में करेंगे तो कम से कम हाफ एन आवर की एक वीडियो पूरी सिर्फ इंटरनेट ऑप्शन से रिलेटेड टॉपिक पे बन सकती है। तो यहाँ पर लिखा भी है, अगर आप ध्यान से देखें, कॉन्फ़िगर योर इंटरनेट डिस्प्ले एंड कनेक्शन सेटिंग्स, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। फोन और मॉडम की अगर हम बात करें तो फोन और मॉडम के जितने भी ऑप्शन थे, पहले आपको पता है पुराने जमाने में आपके जो इंटरनेट के कनेक्शन चलते थे वो एक तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते थे, और वो कहीं ना कहीं मतलब आपके जो लैंडलाइन के कनेक्शन होते थे जिसमें एक डिवाइस होता था मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, उसके थ्रू चलता था। तो एक मॉडम मिलता था और एक आपको लैंडलाइन मोबाइल का कनेक्शन मिलता था, उन दोनों के थ्रू आपका जो इंटरनेट है वो चलता था। तो फोन और मॉडम से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ से आपके लिए है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं चेंजेस उसमें जो भी करने हैं, ठीक है। सबके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो डिटेल में वीडियो है स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपको समरी दे रहा हूँ उसकी। डिटेल में जो आपको वीडियो चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं कि इसके ऊपर आप मेरे को डिटेल में वीडियो बना के दो, ठीक है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं रिमोट डेस्कटॉप एंड कनेक्शन की। इसके बारे में मैं यहीं पे थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का यूज कब होता है, जब हम अपने कंप्यूटर का कंट्रोल किसी दूसरे को देना चाहते हैं। और क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का सेटअप होता है या फिर नहीं भी होता है, लेकिन हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं आता है, ठीक है। तो हम उस पर्टिकुलर आदमी को अपने कंप्यूटर का कमांड मतलब पूरा कंट्रोल देते हैं ताकि वो हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर या कोई पर्टिकुलर ट्रबल शूट कर सके, ठीक है, और हमारे कंप्यूटर को ठीक कर पाए, ठीक है। इसके बाद सिंक सेंटर क्या करता है कि आपके जितनी भी फाइलें आपके कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में उनको सिंक करता है,
जैसे अगर आप मोबाइल्स में जीमेल वगैरह चलाते हो या फिर आप गूगल के कॉन्टैक्ट्स में अपने कॉन्टैक्ट को सेव करते हो, तो जब भी आप कोई नया कॉन्टैक्ट सेव करते हो तो वो उसके साथ उसको ऑटोमेटिकली सिंक कर देता है, यानी अपडेट कर देता है गूगल के कॉन्टैक्ट के ऐप में। यानी आप तो सेव करते हो अपने फोन में गूगल के आईडी के थ्रू, लेकिन वो उसको सिंक कर देता है सारे ही डिवाइसेस पे, यानी जब आप कभी लैपटॉप भी ओपन करोगे तब भी आपको वो कॉन्टैक्ट वहां पे गूगल के कॉन्टैक्ट में मिलेंगे। इसके बाद ये जो ऑप्शन है, ये देखिए कंट्रोल पैनल का ऑप्शन नहीं है, ये मैंने खुद इंस्टॉल किया है। मैंने एक टैबलेट लिया था, ठीक है, राइटिंग टैबलेट जिसे हम पेन टैब बोलते हैं पढ़ाने के लिए। तो मेरे को ऑनलाइन अनअकैडमी से ऑफर आया था, तो उसके लिए मैंने ये बेसिकली पढ़ाने के लिए वाइकम टैबलेट मतलब वाइकम टैबलेट मतलब उस कंपनी का नाम है, जो टैबलेट है उस कंपनी का नाम है वाइकम। अगर आप बोलेंगे तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा वाइकम टैबलेट के ऊपर कि किस तरीके से आप पढ़ाने से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं, लाइक मैथ्स वगैरह के सॉल्व करने के लिए वीडियोस अगर आपको चाहिए, जैसे अनअकैडमी वगैरह पे होती है तो वो टैबलेट की हेल्प से ही पढ़ाते हैं। तो वहां पर वाइकम टैबलेट के नाम से मैंने एक ऐप इंस्टॉल की थी, जिसके थ्रू वो टैबलेट के ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल किए थे, तो वो उससे रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर आ गया था। तो वाइकम एक कंपनी है जो कि टैबलेट बनाती है, पेन टैब बनाती है, आप कह सकते हो। पेन टैबलेट मतलब लिखने वाले टैबलेट जो होते हैं जिसमें पेन होता है साथ में, तो पेन टैबलेट बनाती है जो कि आपके स्टडी रिलेटेड वीडियोस बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाने में हेल्प करता है और लाइव पढ़ाने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो वैकम टैबलेट प्रॉपर्टीज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वो उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल किए हुए हैं, उससे रिलेटेड ऐप इंस्टॉल की हुई है, एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है। तो वैकम टैबलेट प्रॉपर्टीज इसलिए ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है, उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल किए हुए हैं, इसलिए वैकम टैबलेट प्रॉपर्टीज के नाम से यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए आ रहा है। फिर अगला ऑप्शन है बिटलॉक ड्राइव एन्क्रिप्शन। ये तो भाई साहब कमाल का ऑप्शन है, ये तो मतलब पूछना ही चाहिए आपको, फिर भी मैं अपनी तरफ से थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये आपको पता होना चाहिए, बट अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। बिटलॉक ड्राइव एन्क्रिप्शन ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये आपके कंप्यूटर में बहुत ज्यादा आपके डाटा को सिक्योर कर देता है। कैसे? बिटलॉक ड्राइव एन्क्रिप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी पर्टिकुलर ड्राइव सी, डी और ई जिसमें विंडो है, आप उसको नहीं लॉक कर सकते क्योंकि अगर विंडो ही लॉक हो जाएगी तो फिर आपका कंप्यूटर चलेगा कैसे। लेकिन अगर मैं जैसे डी ड्राइव को मेरा ऑफ है, यहाँ से अगर मैं टर्न ऑन बिट लॉकर करूँ, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, यहाँ से टर्न ऑन बिट लॉकर पे ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते आपको पता है इस तरीके से बिट लॉकर हमारा ऑन हो जाएगा। ऑन होते यहाँ पे देख रहे हैं आप, यूज अ पासवर्ड टू अनलॉक ड्राइव, इस पर क्लिक करते हैं आप, दोनों पासवर्ड डालो और यहाँ से नेक्स्ट करके आप बिटलॉक ड्राइव को बिटलॉक ड्राइव एन्क्रिप्शन को इनेबल्ड कर दो और इनेबल्ड करते हैं आपकी ड्राइव हो जाएगी लॉक, ठीक है। और लॉक होने के बाद आपको पता है क्या होगा, आपकी जो ड्राइव है वो सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिटलॉकर ड्राइव एन्क्रिप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो प्लीज आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए पूरी डिटेल में इस पे प्रैक्टिकल करके वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। डिवाइस मैनेजर भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसमें आपके डिवाइस से रिलेटेड सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, आपके डिवाइस से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ पर शो ऑफ हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। बाकी डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप बताइएगा। डिवाइस मैनेजर में एक से एक ऑप्शन है जिसमें सारी ही आपके कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, दिखाई पड़ती हैं, तो आप इनका यहाँ से इसमें चेंजेस या इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद फ्लैश प्लेयर, आपके कंप्यूटर में वीडियोस वगैरह को प्ले करने के लिए इसकी सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि यूट्यूब चलाने के लिए आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में फ्लैश प्लेयर होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो आपके ऑनलाइन जितने भी वीडियोस आप देखते हैं, वेदर वो यूट्यूब की हो या कोई और हो, वो आपकी वीडियोस प्ले नहीं होंगी। फ्लैश प्लेयर उनको चलाने में हेल्प करता है, तो इसलिए फ्लैश प्लेयर का कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना बहुत जरूरी है। कंट्रोल पैनल में यहाँ शो कर रहा है, तो उससे रिलेटेड आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, फ्लैश प्लेयर से रिलेटेड सेटिंग्स को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड से रिलेटेड सेटिंग्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कीबोर्ड में जो भी ऑप्शन हैं, ब्लिंक करना, कर्सर को, या फिर जो भी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप पावर ऑप्शन को देख सकते हैं, ठीक है, पावर यानी कंप्यूटर से शट डाउन होना, स्टार्ट होना, उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके की होगी, वो सारा पावर मैनेजमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। सिक्योरिटी और मेंटेनेंस में आप कंप्यूटर की सिक्योरिटी को रिव्यू कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम्स है, कभी सिस्टम में कुछ मॉल फंक्शन तो नहीं हो रहा, कोई एक्सेस तो नहीं कर सकता, वो सब आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सिस्टम में जाके आप डिटेल में सिस्टम के बारे में जान सकते हो कि आपका कंप्यूटर में कितनी रैम है, कितनी हार्ड डिस्क है, वो सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इन डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपके कंप्यूटर से रिलेटेड विंडोज 10 प्रो डली हुई है, ये सारी चीजें हैं, ऑलरेडी रिजर्व 4 GB रैम है, ये सारी चीजें, कंप्यूटर किस नाम से, वर्कबुक का पीसी है, क्या इसकी प्रोडक्ट आईडी, वो सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए ये यूज होता है सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और लास्ट हमारा जो है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये आपके कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन में से एक है, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर वायरस आने से, कोई हार्मफुल फंक्शन आने से उस चीज को रोकता है। तो मैं आपको इसको भी एक बार जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आ रहा है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल स्टेटस ऑन है, नेटवर्क एट होम और वर्क वेयर यू
नो एंड ट्रस्ट द पीपल इज डिवाइड ऑन द नेटवर्क, मतलब जिन चीजों को आप ट्रस्ट करते हो ये सिर्फ उन्हीं को अलाउ करेगा, नहीं तो बाकी चीजों को ब्लॉक कर देगा। एक तरीके से ये एंटीवायरस का वर्क करता है, आप ऐसे समझ सकते हो कि एक फायरवॉल बना देता है आपके कंप्यूटर के लिए। जो भी अननोन और सस्पिशियस चीजें हैं, जो भी इसको गलत लगती हैं, उन चीजों के ऊपर ये अटैक कर देता है, या कह सकते हो आप उनको एंट्री नहीं देता आपके कंप्यूटर के अंदर। जैसे कोई सस्पिशियस वेबसाइट है तो ये उस चीज को ब्लॉक कर देगा, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा। कोई ऐसा आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो या कोई से ऐप इंस्टॉल कर रहे हो जिसको ये समझ नहीं पा रहा, या जो भी चीज इसको गलत लग रही है तो उसको ये ब्लॉक कर देगा। जस्ट लाइक आप समझ सकते हो एक वफादार पेट की तरह है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं है तो ये आपका विंडोज फायरवॉल जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं है, इसको अगर आप इनेबल नहीं कर रहे, मतलब होता तो है ये बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर आपने इसको इनेबल नहीं कर रखा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी कुछ नॉलेजेबल सीखने को और समझने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।